जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में 199 सीटों पर हो चुका है मतदान। 3 दिसंबर को सुनाए जाएंगे फैसले। उससे पहले एक बड़ा विश्लेषण आपके सामने पेश कर रहे हैं कि राजस्थान की किस सीट पर कौन मार रहा है बाजी, कौन आगे कौन पीछे। जी हाँ, ये सोशल मीडिया द्वारा लिया गया एक यूजर्स का डाटा है। हमारा चैनल किसी प्रकार से इस सर्वे में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है, ये बल्कि ये हमारा चैनल आप तक पहुंचाने की ही कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बन रही है, किस सीट पर कौन जीत रहा है। उस सीट का नाम और कैंडिडेट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये देखिएगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3 और 2 आरएलपी को सीट जो है मिलती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और झालावाड़ की जो डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स है वो 4 की 4 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाया गया है। और बाड़मेर की जो सीट्स हैं जिसमें कांग्रेस 5 सीट पर आगे, बीजेपी को 2 सीट पर आगे दिखाया है। और अगले ब्रांड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और अन्य को 1 मिलती हुई दिखाया गया है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलवर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 5, बीजेपी के पक्ष में 4 और अन्य के पक्ष में 2 दिखाया गया है। वही गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 3, बीजेपी के पक्ष में 2 सीटों को आते हुए दिखाया है। जालोर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 1, बीजेपी के पक्ष में 4 सीट आते हुए दिखाया है। बूंदी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 2 और बीजेपी के पक्ष में 1 आते हुए दिखाया है। प्रतापगढ़ की बात करें तो 2 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी को आगे दिखाया है। वहीं सिरोही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 1, बीजेपी के पक्ष में 2 सीट आते हुए दिखाया है। पाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 1, बीजेपी के पक्ष में 5 आते हुए दिखाया है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के पक्ष में 5, बीजेपी के पक्ष में 4 और आरएलपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में 1, बीजेपी के पक्ष में 2 और अन्य के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। चूरू की बात करें तो चूरू में कांग्रेस के पक्ष में 5, बीजेपी के पक्ष में 0 और बीएसपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 5, बीजेपी के पक्ष में 2 और बीएसपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 4, बीजेपी के पक्ष में 2 और बीएसपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 2, बीजेपी के पक्ष में 2 और अन्य के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। राजसमंद की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 1, बीजेपी के पक्ष में 3 सीट आते हुए दिखाया है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 2 और बीजेपी के पक्ष में 4 सीट आते हुए दिखाया है और अदर के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। और बंसवाड़ा सीट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 4, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। उदयपुर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 3, बीजेपी के पक्ष में 5 सीट आते हुए दिखाया है। और हनुमानगढ़ जो कि काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट की जो विधानसभा सीट है उसमें कांग्रेस के पक्ष में 3, बीजेपी के पक्ष में 1, सीपीआई जो एम है उसके पक्ष में 1। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 4, आरएलडी के पक्ष में 1 और अन्य के पक्ष में 2 सीट आते हुए दिखाया है। बीजेपी का इस डिस्ट्रिक्ट में खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, अन्य के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। दौसा की बात करें, दौसा डिस्ट्रिक्ट में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस के पक्ष में 4 और बीजेपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 3, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 2, बीजेपी के पक्ष में 4, सीपीआई एम के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। टोंक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 3, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। करौली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 4 और बीजेपी के पक्ष में 1 सीट आते हुए दिखाया है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस 3 सीटों पर आ गया, बीजेपी 4 सीटों पर आ गया और अन्य 1 सीट पर आ गया। कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस 4 सीटों पर आ गया है और बीजेपी 2 सीटों पर आ गया है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 12 सीट है और बीजेपी के पक्ष में 7 सीट है। ये देखिएगा, जयपुर का हाल कांग्रेस जरूर बाजी मार रही है, बीजेपी भी ठीक उनके पीछे ही है। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट का हाल आपके सामने बता दिया। तो टोटल की बात करें, टोटल निर्णायक साबित हो रहा है क्योंकि
तरह तरह के, कोई सट्टा बाजार का नाम ले रहा है, कोई किसी और का नाम ले रहा है, तो उसके हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये डाटा मिला है उसके लिहाज से ये देखिएगा, कांग्रेस को 112 सीटों पर मजबूत माना गया है, बीजेपी 74 सीटों पर मजबूत माना गया है, आरएलपी 3 सीटों पर मजबूत माना गया है, बीएसपी 2 सीट पर मजबूत माना है, अन्य 8 सीटों पर मजबूत माना है। वोट परसेंटेज भी इस पे दिखाए हुए है कि कांग्रेस 41%, बीजेपी 38.5%, बीएसपी 2.5%, आरएलपी 5% और अन्य 13% वोट आते हुए इस डाटा में दिखाया गया है। लेकिन जनता असली फैसला करती है, जनता का फैसला 3 दिसंबर को होगा। लेकिन आपका क्या कहना है, राजस्थान की किस सीट पर कौन विजय होगा और राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।